हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का लेक्चर 10 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन कि यदि दी हुई n विभिन्न वस्तुओं में से सभी अथवा कुछ वस्तुओं को वृत्त की परिधि में चारों ओर अगर हम रख दें तो किस तरह से रखेंगे, कितने अरेंजमेंट्स होंगे हमारे रखने के। उन अरेंजमेंट्स को, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को हम सर्कुलर परम्यूटेशंस कहते हैं। मान लिया n वस्तुओं को, n ऑब्जेक्ट्स को हमें एक सर्कल में व्यवस्थित करना है, तो इनमें से एक वस्तु का तो स्थान फिक्स हो जाएगा, उसको एक स्थान पर रख देंगे। अब बाकी बची हुई शेष n-1 वस्तुओं को पहली वस्तु के सापेक्ष रखने के कुल तरीके होंगे फैक्टोरियल n-1। और सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों प्रकार के परम्यूटेशन की संख्या एक ही समझी जाएगी। और इस प्रकार यदि एक ही समझी जाए तो सर्कुलर परम्यूटेशन की संख्या आधी हो जाएगी, अर्थात फैक्टोरियल n-1 की हाफ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 20 फूलों से कुल माला कितनी बनाई जा सकती है? 20 फूलों से कुल माला कितनी बनाई जा सकती है? तो हाफ ऑफ फैक्टोरियल n-1। तो ये हो गई 20 फूलों से हमने बनानी है तो हाफ ऑफ 20-1 फैक्टोरियल, और 20-1 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 119 डिवाइडेड बाई 2। तो 20 फूलों से कुल माला हम 119/2 बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर कितनी प्रकार से बैठाया जा सकता है। अब 9 व्यक्ति हैं, उसमें से एक व्यक्ति की पोजीशन हमने फिक्स कर दी, तो बचे हुए व्यक्ति हो गए 8, है ना। तो 8 हो गए, तो n-1 फैक्टोरियल हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन होगा। तो n-1 यानी 9-1, 9-1 मतलब 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल की विधियों की टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए 40,320। अब हम कॉम्बिनेशंस पर आते हैं, अर्थात कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशंस क्या है? किसी भी दी हुई संख्या की वस्तुओं के समूह में से कुछ या सभी वस्तुएं लेकर बनाए गए विभिन्न समूह जिनमें क्रम का ध्यान नहीं रखा गया हो, उन्हें वस्तुओं का संचय यानी कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे 3 राशियां हैं ABC, इनमें से किन्हीं भी 2 को लेकर हमने कॉम्बिनेशन बनाए AB, BC, CA। और इसी प्रकार सभी को एक साथ लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशन कितने होंगे? ABC यानी 1। तो n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या NCR से व्यक्त करते हैं। कॉम्बिनेशन को व्यक्त करता है, और जो P था वो परम्यूटेशन को व्यक्त करता है। तो फर्स्ट तो रूल यही हो गया कि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल NCR इज इक्वल टू NC n-R। एंड नेक्स्ट रूल इज NCR is equal to n-R plus 1 divided by R into NCR minus 1। ये भी एक रूल है जिसे हमें ध्यान रखना होगा, याद करना होगा। और रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR। और अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। 25CR यदि इक्वल हो 25CR plus 5 के, तो R का मान ज्ञात करो। तब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 25CR इज इक्वल टू 25CR plus 5। और यदि हम इसमें से क्या करें,
25 को लेस कर दें। कैसे? 25 CR को हम क्या लिख सकते हैं? 25 CR को हम लिख सकते हैं 25C 25 माइनस आर, और दिस इज इक्वल टू 25R प्लस 5। तो क्या होगा? 25 माइनस आर इज इक्वल टू आर प्लस 5, और 2R इज इक्वल टू 20, तो R इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से 10C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10C3 की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120, यानी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। 10 माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है। नाउ n विभिन्न वस्तुओं में से r को एक लेकर संचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। संचय यानी कॉम्बिनेशन। यदि p वस्तुएं सदैव ली जाती हैं, यदि p वस्तुएं कभी भी नहीं ली जाए। अब यदि p वस्तुएं सदैव लेंगे तो अभिष्ट टोटल नंबर कितना हो जाएगा? n माइनस पी सी आर माइनस पी। और p वस्तुएं कभी भी ना ली जाएं तो फिर क्या नंबर हो जाएगा? तो n माइनस पी सी आर, ये नंबर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, अब मान लीजिए 7 लड़कों व 5 लड़कियों में से 6 की समिति बनानी है। यह समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि प्रत्येक समिति में केवल 2 लड़कियां हों। अब 5 लड़कियां हैं टोटल। अब 5 में से केवल 2 को हमें चुनना है, और 2 को चुनना है तो 5C2 प्रकार से हमें संभव हो सकता है ना। और 7 लड़कों में से 4 लड़कियों को लेना है, तो हमें 7C4 तरीके से चुना जा सकता है। तो इस प्रकार से समिति बनाने की कुल विधियाँ कितनी हो गई? 5C2 इंटू 7C4। तो 5C2 इंटू 7C4 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और 7C4 हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, एंड 4 फैक्टोरियल हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड इट इज़ इक्वल टू 350। तो आज हमारा जो ये प्रोबेबल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो लेक्चर था वो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।